अगर तीर्थों का मतलब सृष्टि के बड़े बड़े सुपर क्लस्टर्स हैं, आकाश गंगाओं के समूह हैं, और कूपों, हृदयों और विवरों का मतलब ब्लैक होल्स आदि हैं, साथ ही मत्स्य, वराह, कूर्म आदि गैलेक्सियों के बनने का विज्ञान है। अगर अग्निदेव द्वारा खांडव वन का जलाया जाना, अर्जुन और कृष्ण को धनुष और चक्र देना, अगर ये अनुसंधान और प्रयोग है। अगर अर्जुन का हिमालय पर्वत पर महादेव शिव से यानी किरात से और निवात कवचों से, पौलोमो आदि से लड़ा गया युद्ध जिनेवा लार्ज हेडन कोलाइडर की तरह सूक्ष्म कणों की धाराओं को टकराकर उन्हें एकत्र करके दिव्यास्त्र आदि बनाने का विज्ञान है। अगर वानरों का माता सीता की खोज में जाना, पूरी गैलेक्सी और समूचे ब्रह्मांड का विज्ञान है। अगर राक्षस राज रावण और महाराज जटायु का आपस में लड़ा गया युद्ध वास्तव में पुष्पक विमान बनाने का वर्णन है। अगर पांडवों और गंधर्वों का आपस में लड़ा गया युद्ध इतिहास के साथ साथ अंतरिक्षयान या विमान भी बनाने का वर्णन है। ठीक इसी प्रकार जो 270 प्लस जनपद हैं, मलेक्ष, काम्बोज, यवन, शक आदि, सबसे पहले ये सूक्ष्म कणों के प्रकार हैं। वायु तत्व के इतने फील्ड भी हैं, बाद में ये जनपदों के भी नाम रख दिए गए हैं। अगर विश्वामित्र और वशिष्ठ का आपस में लड़ा गया युद्ध कोई इतिहास नहीं बल्कि विद्युत के द्वारा वायु तत्व के फील्ड को विभाजित करके सूक्ष्म कणों को तोड़कर उन्हें एकत्र करके दिव्यास्त्र बनाने का विज्ञान है। अगर सहस्रार्जुन और परशुराम का आपस में युद्ध कोई इतिहास नहीं, सुपर क्लस्टर्स और सूक्ष्म कणों के बनने का विज्ञान है। इसी तरह अगर कपिल मुनि के द्वारा भगवान सगर के 60,000 पुत्रों का जलाया जाना कोई इतिहास नहीं, सृष्टि का विज्ञान है। इसी तरह अगर खांडव वन में इंद्र आदि देवताओं के द्वारा अर्जुन और कृष्ण से लड़ा गया युद्ध कोई युद्ध नहीं, कोई इतिहास नहीं, गांडीव, सारंग, चक्र, दिव्य गदा व अंतरिक्षयान आदि बनाने का विज्ञान है। इसी तरह अगर मनुस्मृति सृष्टि का संविधान है, तो आप सभी का कहना है कि अगर ये सब सृष्टि विज्ञान, अंतरिक्षयान और दिव्यास्त्रों को बनाने का विज्ञान है, तो हमारे इतिहास का क्या होगा? ऐसे में तो हमारा पूरा इतिहास ही मिट जाएगा। प्रिय दर्शकों, क्या मैंने कभी आप लोगों से कहा कि रामायण और महाभारत युद्ध सृष्टि का विज्ञान है? क्या मैंने कभी ये कहा कि राक्षसों और वानरों की लड़ाई ये धरती पर नहीं, ये तो सृष्टि का विज्ञान है, सृष्टि में लड़ी जा रही है? क्या मैंने ये कभी कहा कि कौरवों और पांडवों की आपस में लड़ाई ये तो सृष्टि के तत्व हैं, वहाँ लड़ी जा रही है? पीछे जो अगर शब्द लगाकर अगर ये होता, अगर ये होता, अगर वो सब सच में इतिहास होता तो मैं उस पर अनुसंधान ही क्यों करता? अगर पूरा रामायण महाभारत आदि ही सृष्टि विज्ञान होता तो मैं उन छोटी छोटी घटनाओं को क्यों लेता? क्योंकि रामायण राक्षसों और वानरों की लड़ाई पर लिखी गई है, महाभारत कौरवों और पांडवों के युद्धों के लिए लिखा गया है, मुख्य केंद्र यही है दोनों लिखने का। तो मैं सीधे बोल देता कि कौरव पांडव सृष्टि में तत्व हैं, सीधे बोल देता कि राक्षस वानर सृष्टि में तत्व हैं, ये तो इतिहास ही नहीं है। लेकिन मैंने उन्हीं ग्रंथों के छोटे छोटे घटनाओं को बताया कि कोई दिव्यास्त्र बनाने का विज्ञान है, कोई अंतरिक्षयान आदि बनाने का विज्ञान है। तो आप में से जितने भी लोग कहते हैं कि ऐसे में हमारा इतिहास ही मिट जाएगा, और भी कुछ सांसारिक परिस्थितियों को देखते हुए मैंने 4 ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं। आइए उस पर विस्तृत चर्चा करते हैं। और साथ में मैं ये भी बता दूं कि आगे से जितनी भी वीडियोज़ आएंगी, मेरा ज़्यादातर समय वीडियो आदि बनाने में ही नष्ट हो जाता था। तो वीडियो 10 से 15 मिनट, 20 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा आएगी, या कोई गंभीर वीडियो होगी अनुसंधान पर तो आधे घंटे तक जाएगी। इससे बड़ी वीडियो नहीं लाएंगे, क्योंकि कभी कभी दिन के 6-7 घंटे मेरे एडिट आदि करने में चले जाते हैं, वीडियो को अपलोड करने में पूरा दिन चला जाता है। और भी अनेक कारणों से 4 ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं। वैसे अनुसंधान तो 6-7-8 सालों से ही कर रहा हूँ, वीडियो भी 3-4 सालों से आ रही है। तो ये जो निर्णय हैं समझ लो कि पहले से ही करते आ रहे हैं, लेकिन आज आप लोगों के सामने ये बताता हूँ। तो मेरे पूरे जीवन में केवल 4 ग्रंथ रहेंगे। जितनी भी बातें मैंने आज खुलासा किया या पीछे से करता आया हूँ, इन सबको भी लेकर और आगे भी अनुसंधान को लेकर, इन सबको मैं 4 पुस्तकों में रख रहा हूँ। अब वीडियो में विस्तृत रूप से ये सब नहीं आएंगी, वीडियो छोटी छोटी ही होगी या सरल करके बताने का प्रयास करूँगा। बाकी इन 4 मुख्य रिसर्च कह लो, अनुसंधान कह लो, उसमें आप सभी पढ़ सकते हो PDF आदि रूप में, जिसमें से पहली पुस्तक होगी धनुर्वेद। अभी तो इसमें 13 चरण ही बताए हैं। धनुर्वेद मेरा ऐसा नहीं होगा कि ये दिव्यास्त्र आदि होते थे, ऐसे अंतरिक्षयान होते थे।
आज के भी बताया ना 13 चरण बनाए हैं उसमें। एक चरण में तो आज का पूरा विज्ञान रहेगा, उनसे किस स्तर पर लड़ा जा सकता है या आज विज्ञान ने किस स्तर पर खोज कर ली है। हाइपरसोनिक मिसाइलों, रॉकेट, अंतरिक्ष यानों, मिसाइलों आदि से एटम बम, परमाणु बम, सबका जिक्र उसमें करूँगा एक चरण में। 13वें में भी या 12वां हो सकता है या 10वां हो सकता है, पहला चरण नहीं। चरण वास्तव में 13 अध्याय हैं, बढ़ाएंगे आगे, लेकिन अभी 13 चरण रहेंगे, जिसमें से एक चरण में आज के भी विज्ञान को लिया है। बाकी ये जो आप लोग सुनते हो इंद्र ने दिया धनुष, वरुण ने दिया, वो कैसे दिया, बनाने की प्रक्रिया क्या थी, वो सब उसमें रहेगा। तो धनुर्वेद सामान्य नहीं होगा, अपने आप में ये एकीकृत है। बताया ना कि आप लोग यही जानते हो कि रावण जटायु से लड़ रहा है, पुष्पक विमान बनाने का भी विज्ञान वहाँ पर दे दिया गया। अर्जुन या पांडव गंधर्वों से लड़ रहे हैं, जहाँ जहाँ पर विमान आदि का जिक्र है उन्हीं के इर्द गिर्द विमान बनाने का भी विज्ञान दिया गया है। जहाँ पर दिव्यास्त्र आदि जैसे श्री राम को दिया तो वहीं विश्वामित्र वशिष्ठ का युद्ध छिड़ गया। मैं जानता था ऋषि मुनि सामान्य नहीं थे, अगर वो दिव्यास्त्र आदि दे रहे हैं तो उसके सामने उसका भी विज्ञान बताएंगे। तो ये सब भी सूत्र रूप में रहेगा। जो दिव्य गदाएं आदि थी, परिघ आदि थे, सबका विस्तृत विज्ञान रहेगा। धनुष का वजन आदि कितना रहेगा, खड्ग को इंद्रास्त्र से कैसे संयुक्त करें, तो इन सब का भी उसमें विज्ञान रहेगा। जब भी आएगा बहुत विस्तृत रहेगा। अभी तो 13 चरण बनाए हैं, मैं अध्याय, कंडिका या खंड में नहीं लिख रहा हूँ उसे, वो चरण में रहेगा। इसीलिए इसमें समय लगेगा और ये गंभीरता से युक्त है, क्योंकि आज के विज्ञान का भी एक चरण या एक अध्याय बोल लो उसे, उसमें मैं जिक्र करूँगा। अन्यथा धनुर्वेद बनाने का मतलब ही क्या है। धनुर्वेद मतलब आप सभी जान चुके हो, आयुधों का, दिव्यास्त्रों का संपूर्ण विज्ञान। जो प्राचीन काल में माया आदि थी, मायामयी सीता का निर्माण, मायामयी वासुदेव का निर्माण, भ्रमित कर देना, मायामयी राक्षसों का निर्माण, उसका भी विज्ञान उसमें रहेगा। तो ये धनुर्वेद अपने आप में पूर्ण होगा। पूर्ण इसीलिए भी होगा, हो सकता है पहले संस्करण में ना आ पाए, लेकिन मैं जीवन भर जितना अनुसंधान करता रहूँगा, इसी को विस्तृत करता जाऊँगा। मेरे जो चारों PDF होंगे, चारों पुस्तकें, इसीलिए मैंने इन्हें ऐतिहासिक दिया है, क्योंकि इनके इर्द गिर्द में कुछ नहीं लिखूंगा। जो भी रहेगा अनुसंधान इसी में जाता रहेगा। तो जीवन भर जितना भी अनुसंधान रहेगा इसी धनुर्वेद में, आगे के संस्करणों में आगे लिखते चले जाएंगे। तो पहला है धनुर्वेद, सामान्य मत समझिएगा। रामायण महाभारत में जितने भी दिव्यास्त्र आदि तकनीकें हैं, रथ हैं, दिव्य रथ हैं, अंतरिक्ष यान हैं, शुरू में जो अगर करके कुछ आपको बताया, आधे से ज़्यादा तो शायद आप अनुसंधानवेत्ता लोग भी नहीं सुने होंगे। मैं इन सब का पूरा खुलासा नहीं करना चाहता। तो विश्वामित्र वशिष्ठ आदि का जो युद्ध हुआ था, युद्ध नहीं, वो सच में दिव्यास्त्र आदि बनाने का विज्ञान है, उसे मैं इसी धनुर्वेद में दूंगा। इस पर अब वीडियो नहीं आएगी, या आएगी भी तो 10-15 मिनट की ही आएगी, क्योंकि अगर 1 घंटे की वीडियो 20 प्रकार के फोर्सेस पर बनाओ तो मेरा 1-1, 2-2 दिन पूरा बेकार हो जाता है एडिट आदि करने में। तो अब वो सब, अभी तो पहला है 20 प्रकार के फोर्स आदि, वो सब बताएंगे। अभी दूसरा एक ग्रंथ आएगा, उसमें वो सब दे देंगे, PDF में पढ़ लेना। बाकी वीडियो सरल करके अब बताएंगे, क्योंकि समझना भी मुश्किल हो रहा है लोगों का। और कुछ अच्छे लोगों ने सुझाव भी दिया है कि वीडियो आदि छोटी बनाओ, मुख्य लक्ष्य अपना अनुसंधान पर रखो, वीडियो में ज़्यादा समय नष्ट मत करो। तो ये पहला ग्रंथ रहेगा। अभी 13 चरण बनाए हैं, देखेंगे अगर अध्याय बढ़ेंगे तो 14, 15, 16 चरण बढ़ा देंगे। धनुष आदि कैसे बनाए जाते थे, अभी सारंग और गांडीव समझकर बैठे हो। भगवान पृथु का जो आजगव था, सारंग या गांडीव भी कुछ नहीं थे उसके सामने, इतना दिव्य था वो। पिनाक भी होता है, हम लोग सारंग आदि सुन लेते हैं ना, समझ लेते हैं कि ये बड़ा दिव्य होगा। इससे बेहतर ये केवल नाम मात्र है, केवल नाम है धनुष का, इससे वो दिव्य नहीं हो जाता। सारे धनुष एक समान थे। तो ये सब भी आप सभी को जानने को मिलेगा। परिघ आदि का विज्ञान, बुलडोजर या JCB नहीं लगानी पड़ेगी घरों या दरवाजों को, महलों को तोड़ने के लिए। परिघ को जब विद्युत आदि से अभिमंत्रित किया जाता है तो वो सब तोड़ देता है आपके हाथों में ही रहकर, तीक्ष्ण रेडिएशन आदि से युक्त होकर। तो इन सब की चर्चा उसमें करेंगे। ये पहला निर्णय है और इस पर मैं काम पहले से कर रहा हूँ। मैं फिर बोल देता हूँ, ऐसा नहीं कि आज से नई शुरुआत कर रहा हूँ, बस इन्हें यूनिफाइड रूप में 4 ग्रंथों में रहेंगे ये सब। तो पहला है धनुर्वेद, धनुर्याग नाम दिया है इसको मैंने, दिव्य धनुर्याग। दूसरा है वेद, आप सभी वेद का आसमास चैनल पर देख ही रहे हो। ये जो वहाँ पर अर्थ बता रहा हूँ ना, बहुत से लोग कहते हैं अर्थ पर ही रोक दो। अर्थ के बाद जो वैज्ञानिक भाष्य है, मैंने जानबूझकर उसे छेड़ा है।
मान लो 45 प्रकार का अर्थ होगा तो हिंदी में ही उसी वैज्ञानिक भाषा में 1 नंबर 2 नंबर 45 40 100 150 डालकर उसी में विस्तृत किया जाता रहेगा। अभी एक एक प्रकार का चारों वेदों का मैं ला दूंगा। तो दूसरा ऐतिहासिक निर्णय ये है, चारों वेदों का भाष्य, वेदों का संपूर्ण विज्ञान। और आप जानते हो जैसे धनुर्वेद में जितना जितना मुझे ज्ञान होता जाएगा, नए संस्करणों में वो सारा विज्ञान जाता जाएगा, चाहे दिव्यास्त्र बनाने का विज्ञान, मायामयी सीता या जो भी हो, भ्रमित करने का विज्ञान, राक्षसों के बनाने का, वो सब जैसे जैसे मेरा सामर्थ्य बढ़ेगा उसी धनुर्वेद में जाता जाएगा। इसी प्रकार ये वेद एक बार तो एक प्रकार का अर्थ आ जा रहा है चारों वेदों का, उसके बाद 20 प्रकार का 35 प्रकार का उसी में विस्तार करते चले जाएंगे। तो आप सभी समझ गए होंगे ये भी पूरे जीवन चलता रहेगा। तो ये भी दूसरा ऐतिहासिक निर्णय है, इसमें ज़्यादा मैं बोलूँगा नहीं। तो धनुर्वेद था दूसरा वेद। और जो तीसरा ऐतिहासिक निर्णय है वो है मनुस्मृति। मुझे सहयोग आदि करने वाले या साथ खड़े रहने वाले कुछ लोगों ने भी सुझाव दिया, मनुस्मृति के चक्कर में क्यों पड़े हुए हो, वो सारी जानकारियां दो जो आज संसार सीखना चाहता है। इसीलिए मैं मनुस्मृति के चक्कर में पड़ा हुआ हूँ, क्योंकि मनुस्मृति सच में सृष्टि का संविधान है। मनुस्मृति में 1 लाख श्लोक थे, 1000 अध्याय थे। मैं बताऊं मनुस्मृति में क्या थे, आप सभी को पढ़ के बताता हूं, मैं आप सभी को दिखाई देता हूं मनुस्मृति है क्या, ये जान लो। मनुस्मृति का जातिवाद से कोई लेना देना नहीं, आज तक कोई भी मनुस्मृति को नहीं समझ पाया। अभी देखना, जब बताऊंगा आप कहोगे ये तो तुम असंभव काम लेकर बैठ गए हो। धनुर्वेद का जिस स्तर पर बोल रहा हूँ उस स्तर पर भी करना असंभव के ही समान है। चारों वेदों का भाष्य आदि दैविक और आध्यात्मिक रूप से कर ले जाना असंभव के समान है। असंभव नहीं है, असंभव के समान है। 10-5 सालों में, जीवन भर मौका मिल जाए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो देख लो मनुस्मृति में क्या था। मनुस्मृति में 20 प्रकार के फोर्सेस की चर्चा मनु ने की थी, निकलकर शतपथ ब्राह्मण में चला गया। सारे ब्राह्मण ग्रंथ, सांख्य दर्शन, योग दर्शन, सारे दर्शन, महाभारत के ज़्यादातर सृष्टि विज्ञान आदि वाले आख्यान सब मनुस्मृति से ही निकाले गए हैं। इन सभी ग्रंथों की सत्ता ही मनुस्मृति की वजह से है। और क्या है मनुस्मृति में? मनुस्मृति में छंदों की वो तालिका थी जो आज शतपथ में इष्टिका बोली जाती है। अभी तीसरा निर्णय बता रहा हूँ, धनुर्वेद हो गया वेद, ये तीसरा मनुस्मृति। अभी जो चौथा बताऊँगा उसमें मैं इस सब विस्तृत रूप से दूंगा, क्योंकि वो मेरा सबसे मुख्य विषय है और बचपन से उस पर काम कर रहा हूँ। तो ये जो छंदों की तालिका है, पिंगल छंद शास्त्र क्या बताएगा, वो तालिका जो शतपथ के इष्टिका प्रकरण में है, और ये मनुस्मृति का भाग था। जहाँ पर ये भाग था वहाँ पर फिर से मैं ले जाकर उसकी व्याख्या कर रहा हूँ। 1 लाख श्लोक वाली मनुस्मृति तो नहीं ला पाऊंगा, लेकिन उन श्लोकों के पास जो 40-50 श्लोक निकाल लिए गए उनको फिर ले जाके लिख रहा हूँ। ये जो तीर्थों की चर्चा आप सभी को की, सुपर क्लस्टर और गैलेक्सियों कूपो हृदयों की चर्चा, ये सब महाभारत आदि में मनुस्मृति से गया है। सबसे पहले सृष्टि विज्ञान में तीर्थों आदि की चर्चा भगवान मनु ने की थी, और राजा होने से धरती पर भी उन्हीं गैलेक्सियों के आधार पर तीर्थों का नाम मनु ने ही रखा था। तो एक श्लोक वहाँ है, बाकी 4-5-10 पेज में मैं व्याख्या कर रहा हूँ कि ये तो एक तीर्थ का नाम बता दिए। बाकी जब 1 लाख श्लोक था तो कौन कौन से तीर्थ थे, ब्रह्मांड का क्षेत्रफल क्या था, अवधि क्या थी, सब मनु ने बता रखा था। तो वो सब भी ले जा रहा हूँ। मत्स्य, वराह, वामन आदि जो गैलेक्सियों आदि के बनने का विज्ञान है, ये भी मनुस्मृति से ही आया है। मेरे दर्शकों, आप सभी देखोगे ना मनुस्मृति में कोई श्लोक, भगवान मनु ने एक प्रसंग छेड़ा है कि भूख से पीड़ित होने पर क्या क्या खाना चाहिए। तो एक श्लोक आता है, विश्वामित्र भूखे थे, वो क्षत्रिय राजर्षि जिसकी कभी पूरी धरती हुआ करती थी, सुनो, वो भूखे थे और चांडाल के घर में गए, कुत्ते का जांघ रखा था, मांस रखा था, जांघ का मांस, उसे ही खाने लगे। चांडाल ने पकड़ लिया कि तुम तो ऋषि हो, राजर्षि हो। इसी तरह भगवान अंगिरा अपने बेटे को ही मार के खा गए। प्रसंग छेड़ा था कि भूख से पीड़ित होकर क्या करें। किसी के पास, आपके पास जवाब नहीं होगा, इसका क्या जवाब दोगे। ये आख्यान जब मैं महाभारत में देखा, मैं दंग रह गया कि इतना भी गंभीर विज्ञान 3 से 4 अध्याय में हो सकता है। ये विश्वामित्र और चांडाल और कुत्ते के जांघ का मांस खाना, मैं आश्चर्यचकित हो गया कि इतना भी गंभीर विज्ञान हो सकता है। तो ये पूरा का पूरा आख्यान हिंदी व्याख्या के रूप में उस श्लोक के नीचे मैं लगाऊंगा। तो इस तरह से 1 लाख श्लोक वाली मनुस्मृति में फिर लाने जा रहा हूं, जो कि लगभग असंभव के समान है। पहले संस्करण में दावा तो नहीं करूंगा कि ला दूंगा, लेकिन हाँ, दूसरे संस्करण में मैं मनु के स्तर का भाष्य करके आपको दिखाऊंगा। ये वचन है मेरा। वो 1 लाख श्लोक वाला भले ही
3, 4, 5, 10,000 पृष्ठ में जाए। मैं लाऊंगा, वो मेरे जीवन का लक्ष्य है। और अश्वमेध, राजसूय, अतिरात्र, सोमयाग, इनके द्वारा जो ग्रह तारे गैलेक्सियाँ बनती हैं, इनका भी पूरा विज्ञान था जो ऐतरेय, कौशिकी आदि ग्रंथों में चला गया। गोपथ आदि ब्राह्मण ग्रंथ की शुरुआत ही मनुस्मृति के श्लोकों से हुई है। ज़्यादातर श्लोक यहीं से गए हैं। तो मुख्य फिर से जाएंगे, उसमें श्लोक नहीं जाएंगे, वो 1 लाख श्लोक नहीं निर्मित करूंगा, बस उन श्लोकों के नीचे व्याख्या करूंगा 5-5, 10-10 पन्ने की, जैसे तीर्थों आदि का बता दिया। एक ही श्लोक है लेकिन मैं 10-10 पेज में बताऊंगा कि कितने तीर्थ हैं, ब्रह्मांड में कितने क्लस्टर हैं, नाम क्या हैं। अभी आप लोगों को पता ही नहीं होगा, जो मुझे समझा रहे थे मेरे अपने लोग, उनको भी नहीं पता कि एक एक क्वार्क का वाइब्रेशन कितनी अवधि में वाइब्रेट कर ले जाता है, उसके अंदर छंद। ये मनु बता रहे हैं, कोई आज तक समझ ही नहीं पाया। मनुस्मृति सृष्टि का संविधान है, पूरे ब्रह्मांड के रक्षक थे मनु। केकड़े, मेढक, पशु पक्षी, जीवाणु, विषाणु, बैक्टीरिया, केचुए, सबके रक्षक थे मेरे मनु। पहला संस्करण थोड़ा हल्का आएगा और पहले अध्याय तक का भाष्य होगा, PDF दे देंगे, अन्यथा आप लोग समझ ही नहीं पाओगे उस स्तर का है। जातिवाद में हंसता हूं जब लोग कहते हैं कि मनुस्मृति में जातिवाद है, इसका भाष्य क्यों कर रहे हो। श्री कृष्ण जो कह रहे हैं कि चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम, 4 वर्ण की उत्पत्ति की गई, वो सृष्टि के 4 वर्ण बता रहे हैं। अन्यथा आज जो प्रचार किया जाता है, विज्ञान हम पर हंसता है कि इनका कृष्ण क्षत्रिय ब्राह्मण वैश्य शूद्र जातियां बनाने आया था। जब वो भी सुनेंगे कि सृष्टि विज्ञान की चर्चा भगवत गीता में की जा रही है, तीर्थो हृदो, भगवान कृष्ण उस अर्जुन को समझा रहे हैं जो पूरी सृष्टि को जानता है, उसको बोल रहे हैं कि इतने बड़े बड़े क्लस्टर हैं, ह्रद हैं, कूप हैं, तीर्थ है, तुम डरो मत, इस ब्रह्मांड में हो ही क्या इतने बड़े बड़े तीर्थों और कूपों के आगे, एक छोटे से कण मात्र भी नहीं हो। तो उस स्तर पर चर्चा कर रहे हैं। वो मनु नहीं थे कि मैं ही मनु था, इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि भगवान मनु की वजह से सब कुछ बचा हुआ है, हम मनु की वजह से ही मानव कहे जाते हैं। इसीलिए श्री कृष्ण एक जिम्मेदारी अपने ऊपर लेकर, भार लेकर बोल रहे हैं। ये भार ही तो है जो 4 सिद्धांतों के रूप में मैंने अपने ऊपर लिया है। क्योंकि मैं देख रहा हूँ सारे सन्यासी आपस में लड़ भिड़ रहे हैं, कोई ईर्ष्या जलन आदि से ग्रस्त है, तो इसलिए ये 4 सिद्धांत मुझे बनाने पड़ रहे हैं, अन्यथा भाष्य आदि करने तो मैं आया ही नहीं था। भाष्य करना होता किसी ब्राह्मण ग्रंथ को उठा लेता मैं। फिर भी ब्राह्मण ग्रंथों का जितना भी विज्ञान है, अभी चौथा जब सिद्धांत बताएंगे उसमें भी आ जाएगा, मनुस्मृति आदि में भी आ जाएगा। तो ये है मनुस्मृति। भगवान मनु बहुत बड़े थे, सुपर क्लस्टर आदि, ब्रह्मांड का आकार ही क्या है। मनुस्मृति पढ़कर कोई जला रहा है उसे, कोई प्रचार कर रहा है, प्रचार करने वालों से पूछो कि प्राण कितनी देर में अपना एक वाइब्रेशन पूरा कर लेता है, ये मनुस्मृति से खोज कर दिखाओ, कोई नहीं बता पाएगा। एक क्वार्क में छंदों की क्या भूमिका है, क्योंकि एक एक श्लोक बचे हुए हैं, 2-2 श्लोक बचे हुए हैं, बाकी शतपथ आदि ग्रंथ बढ़ा लिए गए, उन्हीं श्लोकों को निकालकर विस्तृत कर लिया गया अलग अलग ग्रंथों के रूप में। इसीलिए लोग आज समझ ही नहीं पाए। अनेक जगह प्रसंग आता है, धर्म की वजह से पृथु, ययाति आदि स्वर्ग को प्राप्त कर लिए, लेकिन नहुस और वेन भ्रष्ट हो गए। तो लोग सोचते हैं कि ये तो नहुस, वेन, ययाति ये तो बाद में पैदा हुए थे, ये मनुस्मृति में कहाँ आ गए। तो कुछ लोग इसे निकाल देते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि चलने दो जैसे चलना है। ये सब सृष्टि का विज्ञान है, सृष्टि के कड़ों आदि का चर्चा है। बताया ना अभी, जिसे 273 प्रकार के जनपद हम मानते हैं, कंबोज, यवन, मलेक्ष, ये वो, सबसे पहले वो सृष्टि के वायु तत्व के उतने फील्ड हैं, उतने प्रकार के कण हैं। विज्ञान लगभग ज़्यादा से ज़्यादा 100 कणों की चर्चा करता है। अभी जो चौथा सिद्धांत बताएंगे उसमें बताऊंगा। एक कणों का भी मॉडल मैं दे रहा हूँ, छंदों का भी एक मॉडल दे रहा हूँ। बताया ना, पिंगल छंद शास्त्र क्या बताएगा कणों का मॉडल, जो शतपथ का इष्टिका प्रकरण बता रहा है, वो भी कभी मनुस्मृति का भाग था। तो अभी जो चौथा नाम लूँगा, चौथा सिद्धांत, उसमें मैं दूंगा। तो ये है मनुस्मृति, इन सब की चर्चा थी। आज के लोगों से भी बढ़कर एक बात और मैं बोल रहा हूँ जो आज तक किसी ने नहीं बोली। मनु ये भी नहीं कह रहे हैं कि सृष्टि में ये राजा हैं, ये प्रजा हैं, ये क्षत्रिय हैं। कभी मैं ये बोलता था कि सृष्टि के राजा, प्रजा, क्षत्रिय, ब्राह्मण, अप्सरा आदि के आधार पर धरती पर व्यवस्था मनु बनाने के लिए बोल रहे हैं। आज मैं अपनी ही बात का खंडन कर रहा हूँ। मनु ये भी नहीं बोल रहे हैं कि सृष्टि में विद्युत इस प्रकार लड़ता है तो अब क्षत्रियों को इस तरह शासन करना चाहिए।
नहीं, मनु केवल इतना बोल रहे हैं कि सृष्टि में ये पदार्थ ऐसे शासन करते हैं, सृष्टि में ये पदार्थ ऐसे कणों आदि को उत्पन्न करते हैं, सृष्टि इतनी बड़ी है, इसमें इतने क्लस्टर सुपर क्लस्टर हैं, आकाश गंगाओं के समूह हैं, ये बोल रहे हैं मनु। क्योंकि उस समय सभ्य समाज था, उनको बताने की जरूरत नहीं थी कि तुम इस वर्ड में हो गए, तुम उस वर्ड में चले गए, अब तुम्हारा ये पदवी होगी। ये सब उन्होंने खुद ही स्वीकार, वो पहले से ही जानते थे, इतने बड़े लोग थे। तो मनु पूरी सृष्टि की चर्चा कर रहे हैं। तो मनुस्मृति सृष्टि का संविधान है और सृष्टि में हम और आप भी आ गए। ये पृथ्वी इस सृष्टि में बहुत छोटी बात है। तो मनु बैक्टीरिया के भी रक्षक थे, कणों के भी रक्षक थे और लगभग 8-10 युद्ध की संभावना इस वर्ष बनी हुई थी, जिसमें से 2-3-4 युद्ध तो चल ही रहे हैं। इसलिए कुछ कारणों से और सन्यासियों को देख रहा हूँ भ्रष्ट होकर अपना समय बिता रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं, कुछ लोग क्रिकेट खेल रहे हैं कालिया नाग के नाम पर कि श्री कृष्ण का बाल चला गया था। और कालिया नाग कितनी बार बोल चुका हूँ कि अमेरिका में नाग जातियों का आपस में युद्ध हुआ था, उसी को एक आख्यान को घुमा फिराकर ऋषियों ने कालिया नाग और कृष्ण के द्वारा उसका मर्दन करना लिख दिया। वो एक नाग जाति का इतिहास है। फिर भी क्रिकेट आदि खेल रहे हैं। इसलिए संसार के दुर्भाग्य को देखकर मुझे ऐसा निर्णय लेना पड़ा। तो ये तीसरा रहेगा। और जो मेरा चौथा रहेगा, चौथा ऐतिहासिक कदम, सिद्धांत, निर्णय, पीडीएफ या पुस्तक, वो है एकीकृत सिद्धांत। क्योंकि मनुस्मृति में ये सब तो बता दूंगा कि पहले तो समझोगे कि तीर्थों हृदयों का मतलब क्लस्टर, सुपर क्लस्टर, ब्लैक होल आदि है। उसके नीचे ये भी जान लोगे कि ये इतने प्रकार के हैं, ब्रह्मांड का ये आकार है और इतने सुपर क्लस्टर हैं। लेकिन उन एक एक सुपर क्लस्टर में उनका विज्ञान क्या होगा, उन सुपर क्लस्टरों में लाखों गैलेक्सियों में एक की दूसरे से दूरी क्या होगी, उनमें कौन सा कण प्रधान होगा और अलग अलग दृष्टियों के माध्यम से कैसे ये सब बना होगा, ये मेरे एकीकृत सिद्धांत में आएगा। बताया था एक बार, तीसरी कक्षा में था, तभी से वैज्ञानिक बनने का लक्ष्य था। स्ट्रिंग आदि थियोरी को सुना था, तभी से मेरा भी मन था। आज नहीं ये इस पर काम कर रहा हूँ, वर्षों से मैं इस पर काम कर रहा हूँ। आप लोग वीडियो देख रहे होंगे, छंदों से सृष्टि बनी, सूक्ष्म कणों आदि की व्याख्या करता आया हूँ। बाकी धनुर्वेद आदि तो मनुस्मृति का भाष्य बाद में सोचा, लेकिन इस पर काम मैं पहले से कर रहा हूँ। बस पुस्तकों के रूप में लाना है और आधा काम बचा हुआ है। तो जैसा कि मनुस्मृति जो तीसरा मेरा सिद्धांत था, ऐतिहासिक निर्णय, उस पर भी आप लोगों ने देखा कि वो भी कभी पूरा नहीं हो पाएगा। एक बार संस्करण आएगा, दोबारा 1 लाख श्लोक वाली मनुस्मृति, सीधे मनुस्मृति के मनु के युग में प्रवेश करना लगभग असंभव का काम है। लेकिन जीवन भर का समय मिल जाएगा तो मैं कर डालूंगा उसे। और ये चौथा जो एकीकृत है, आप सभी जानते हो, ये भी तो कभी पूरा हो ही नहीं सकता, ये भी जीवन भर बढ़ता रहेगा। ये 4 लक्ष्य हैं, इसके अतिरिक्त मेरी कोई पुस्तक नहीं होगी। इन्हीं चारों में सब आता रहेगा। जैसे 20 प्रकार के बल, छंद बताया ना, छंदों की वो तालिका, 20 नाम तो मनुस्मृति में बता दूंगा कि यहाँ से निकाला गया है जो सतपथ में चला गया। लेकिन वो बल सृष्टि में कार्य कैसे करेंगे, इसकी तो विस्तृत व्याख्या के लिए अलग ग्रंथ लिखना पड़ेगा ना। तो ये एकीकृत सिद्धांत में रहेगा, थियरी ऑफ एवरीथिंग। अलग अलग क्लस्टरों का नाम तो मनुस्मृति में दे देंगे, लेकिन उनकी व्याख्या तो इसमें रहेगी। सूर्य आदि बनने का संपूर्ण विज्ञान। हनुमान जी की एक बड़ी वैज्ञानिक पुस्तक थी सूर्य विज्ञान पर, जो आज नष्ट हो गई। तो जैसे मेरी कभी इच्छा हुई कि सूर्य विज्ञान पर एक पुस्तक लिखी जाए उसी स्तर की, तो इसके लिए ऐसा नहीं है कि एक अलग पुस्तक 400-500 पेज की बनाऊंगा। इसी एकीकृत सिद्धांत में एक भाग बना देंगे, इसका भी एक अध्याय जोड़ देंगे सूर्य आदि बनने का। तो जितना भी अनुसंधान करेंगे, इन्हीं चारों में से जिसके जो योग्य होगा उसमें जाता रहेगा। पहले एक संस्करण आ जाएगा, जल्दी ही आएगा, 5-6 महीने तक मैं धीरे धीरे ला दूंगा। क्योंकि अब वीडियो छोटी कर दिया हूँ और 2-3 घंटे ही वीडियो पढ़ दूंगा। तो अगर 1.5-2 घंटे ही वीडियो पढ़ दूंगा और 10-15 मिनट की छोटी वीडियो बनाएंगे, तो 1 घंटे पीडीएफ बनाने के भी मुझे मिल जाएंगे। इन चारों के पीडीएफ भी मुझे ही बनाना है। तो इसी प्रकार ये तो बता देंगे मनुस्मृति में कि ये जो जनपद हैं, मनु ने सबसे पहले 270 प्लस कणों की चर्चा की है। 100 से ज़्यादा कणों की मैं नई चर्चा करूंगा, देखना, 100 से ज़्यादा कणों की चर्चा। अभी क्वार्क, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, ग्रेविटॉन, न्यूट्रॉन आदि जानते हो, 100 से ज़्यादा कणों की चर्चा। तो ये सब नाम तो उसमें बता देंगे मनुस्मृति में, क्योंकि मनु ने चर्चा किया था। लेकिन एकीकृत सिद्धांत में इसका विस्तार देंगे। उन कणों में छंदों का वाइब्रेशन, क्वार्क आदि का कैसे वाइब्रेशन है, ये जो 4 अरब 32 करोड़ है, ये सृष्टि की अवधि नहीं, ये तो ब्रह्मांड का एक काल का कांस्टेंट है, सार्वभौम कांस्टेंट है। तो उसके आधार पर कणों आदि की आयु बताना, ग्रहों तारों की आयु बताना,
ये मेरे एकीकृत में रहेगा। इसी प्रकार जो 64 अक्षरों में आप सभी ने देखा कि अ वर्ड से पूरा ब्रह्मांड बना हुआ है। जो 64 योगिनियों की वीडियो थी, अ सबसे पहले सृष्टि में उत्पन्न हुआ, उससे ई, फिर उ, ओम बना, ये 64 अक्षर। तो ये इसका भी विज्ञान बताएंगे। और कुछ लोग सोचेंगे कि जो योग उच्चतम योग का वैज्ञानिक स्वरूप है, सांख्य योग है जो विस्तृत, इसका क्या करोगे? तो जो ये एकीकृत है ना, इसमें पहला ही आधार, शुरुआत ही यहीं से करेंगे। जो अद्वैत, शुद्ध अद्वैत, द्वैत, त्रैत, विशिष्ट अद्वैत, द्वैताद्वैत, ये जो 6 सिद्धांत हैं, 6 के 6 एक ही व्याख्या कर रहे हैं। एक ही तत्व की नहीं, 4 तत्वों की व्याख्या करते हैं। काल तत्व की, ईश्वर की, आत्मा की, अव्यक्त प्रकृति की, चारों की ये 6 संप्रदाय व्याख्या करते हैं। बस अनुयायी लोग भटक गए हैं, समझ नहीं पा रहे हैं। संसार के सामने विपरीत स्थितियां थी तो अद्वैत वालों ने कह दिया, उधर से नास्तिक कहते थे कि ईश्वर आदि कुछ नहीं है, तो अद्वैत वालों ने कह दिया कि सब ईश्वर है। वो कहते थे कुछ नहीं ईश्वर है, ब्रह्मांड में कुछ है ही नहीं, सब नास्तिकता है। तो इधर से कहा जाता था कि सब ईश्वर है। इसी को भ्रमित हो गए, अद्वैतवाद नाम दे दिया। दूसरे ने कहा कि ये तो ठीक नहीं है, द्वैत दे दिया कि 2 हैं। किसी ने त्रैत दे दिया, किसी ने कहा कि नहीं विशिष्ट अद्वैत, किसी ने कहा कि ये भी ठीक नहीं है, शुद्ध अद्वैत, किसी ने कहा कि द्वैताद्वैत। तो ये जो 6 संप्रदाय हैं, वास्तविकता में 4 चीज़ें होती हैं। आज मैं कह दूं ना, एक चतुर्थवाद ला दूं, तो आप में से कोई भी खंडित नहीं कर पाएगा। क्योंकि आत्मा जैसे ईश्वर के लिए आत्मा है और प्रकृति के लिए वैसे ओम तत्व काल भी ईश्वर के लिए वही हाल है, प्रकृति के लिए वही स्थिति है। न तो पूरा ईश्वर का भाग है, न तो पूरा प्रकृति का भाग है, दोनों का है। ऐसे आत्मा भी ऐसे ही है, काल का भी नाश नहीं होता। लेकिन मैं संप्रदाय बनाने नहीं आया हूँ, तो एकीकृत में ये पूरा भाग देंगे। मत्स्य, वराह आदि का विज्ञान थोड़ा थोड़ा बता देंगे कि मनुस्मृति में यहाँ पर था ये, बाकी एकीकृत में विस्तार से बताएंगे। सगर का कपिल के द्वारा जलाया जाना, सहस्रार्जुन परशुराम का युद्ध, परशुराम ने क्षत्रियों को मारकर जो 5 कुंड बनाए हैं ना कुरुक्षेत्र में, वो कुरुक्षेत्र में आपको नहीं मिलेंगे आज। लेकिन मैं बता सकता हूँ कि किस सुपर क्लस्टर में 5 प्रकार के वो ब्लैक होल हैं, मैं बता सकता हूँ। और तीर्थों के जो 1 घंटे 13 मिनट की वीडियो है उसमें बताया था, ये नहीं बता पाया कि यही है। क्षत्रियों को उन्होंने कभी मारा ही नहीं, वो सहस्रार्जुन और उनके वंशजों के गुरु थे, शरियाती के वंशज के। कपिल मुनि सगर और उनके वंशजों के गुरु थे। जैसे वशिष्ठ इक्ष्वाकु वंश के कुल गुरु थे, वशिष्ठ उपाधि थी, वैसे ये भी उपाधियों के रूप में उनके सबने अपने अपने कुलगुरु मुख्य आचार्य बना रखे थे और सृष्टि विज्ञान के माध्यम से लिख दिया गया। और बाकी ये सब जो बताया, कुछ लोग विरोध कर रहे हैं, कहेंगे कि वहाँ तो महाराज जटायु और रावण का युद्ध हो रहा है, तू ये क्या कर रहा है, सृष्टि विज्ञान उसे बोल दिया। वो इतिहास भी है और पुष्पक विमान बनाने का भी विज्ञान है, तो वो तो मैं धनुर्वेद में दूंगा। विश्वामित्र वशिष्ठ का युद्ध धनुर्वेद में देंगे। मेरा भाष्य आदि करना या विज्ञान खोजना विषय कभी रहा ही नहीं था, मेरा मुख्य काम था प्रयोग करना। लेकिन सोच रहा हूँ जब तक अच्छे से सहयोग आदि नहीं प्राप्त हो जाता तब तक मैं यही सब कर लेता हूँ। इसीलिए विवस्थावस्त ये 4 ऐतिहासिक कदम उठाने पड़े और आधे से ज़्यादा काम हो ही चुके हैं, वीडियो में आप सभी देख पा रहे हो। अब मैं नहीं बोलूँगा कि दशरथ जटायु का युद्ध पुष्पक विमान बनाने का भी उसमें विज्ञान है, माता सीता का खोजना पूरे गैलेक्सियों का विज्ञान है, बानर पूरी गैलेक्सी में नहीं गए थे, बस लिख दिया गया है। ये सब बोलूँगा तो लोग विरोध करते रहेंगे, तो PDF में जाकर उन सबको अच्छे से आप पढ़ते रहना। बाकी छोटी छोटी वीडियो बनाकर सरल करके जितना बता पाएंगे उतना बताते हुए चलेंगे। और छोटी वीडियो आएगी, सरल रहेगी, तो ज़्यादा लोग देखेंगे भी और ज़्यादा विज्ञान का भी खुलासा नहीं होगा, दुरुपयोग नहीं हो पाएगा। और PDF आदि में पढ़कर ज़्यादातर लोग समझ लिया करो और मेरा विरोध भी नहीं होगा। तो इसीलिए कुछ लोगों के समझाने पर भी मैंने ये निर्णय लिया है, क्योंकि ये सच्चाई है। आप में से अनुसंधान वेत्ता जो या फिर जो पहले से वीडियो देखते हो, आप लोग प्रभावित होगे, गर्व कर रहे होगे इस अनुसंधान पर। लेकिन जो पहली बार वीडियो देखेगा वो क्या समझेगा, ये तो हमारा इतिहास ही ख़त्म कर रहा है। ये सब मैंने सोचा और लगा कि यहाँ पर अहंकार ठीक नहीं है, तो मैंने ये निर्णय लिया। बता देंगे कि हाँ 20 प्रकार के फोर्स हैं, लेकिन अब उसको पढ़ना है तो हमारा एकीकृत वाला डाउनलोड कर लो या मैं शेयर कर दूंगा। उसमें 20 प्रकार के फोर्स कैसे क्या हैं, इतने प्रकार के तीर्थ या क्लस्टर हैं, ये सब जाकर पढ़ लो। तो अब इन सबको मैं नहीं बोलूँगा, क्योंकि सामाजिक व्यक्ति देखेगा तो उसके मन में हीन भावना आ जाएगी, पहले ही वो मेरा विरोधी बन बैठेगा और वहीं से उसका मस्तिष्क बंद हो जाएगा।
और ज्ञान विज्ञान का स्तर रुक जाएगा और मेरे विरोध में लग जाएगा। तो मैं अब ये सब नहीं होने दूंगा। मैंने कुछ ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं, उन्हीं लोगों को सिखाना है, उनको दुश्मन बनाकर क्या फ़ायदा। तो मेरे पूरे जीवन में ये 4 चीज़ें ही रहेंगी। कुछ लोग मुझे सुझाव दिए थे कि सांख्य और योग का भाष्य कर दो। योग दर्शन और सांख्य दर्शन अगर पकड़ लूँ ना मैं, 1 हफ्ते लगेंगे मुझे योग दर्शन का भाष्य करने में। केवल श्लोकों का जो मूल श्लोक हैं, भाष्य व्यास भाष्य लेंगे तो महीने लग जाएंगे। सांख्य दर्शन का भाष्य में 1 हफ्ते लगेंगे मुझे। लेकिन मैं नहीं चाहता, क्योंकि बहुत से सन्यासी हैं, सब संघर्ष कर रहे हैं। अगर मैं दर्शनों का भाष्य कर दिया, सन्यासियों का पूरा समूह खत्म हो जाएगा, जिसे आप लोग सब कुछ समझ कर बैठे हो। किसी भी समाज संगठन का हो, किसी भी हिंदुओं के आचार्य हो, पीठ हो, मठाधीश हो, सब जड़ सहित मिट जाएंगे अगर मैंने योग और सांख्य का। क्योंकि वीडियो ही देख लो, उच्चतम योग जो बता रहा हूँ, कहीं से सुनते हो ये सब चीज़ें। लेकिन मैं नहीं चाहता, क्योंकि अपने लोग हैं। कभी कभी मैं भी गलत तरीके से विरोध कर देता हूँ, तो ये गलती मैंने अपनी महसूस की है। किसी का सामर्थ्य कम हो, इसे वो मिटाने लायक नहीं है। अगर मेरा सामर्थ्य अधिक है तो उस सामर्थ्य का उपयोग करना चाहिए। तो जितने भी साधु सन्यासी योग सांख्य आदि का प्रचार कर रहे हैं, मैं हस्तक्षेप नहीं करूँगा। हाँ, जनता अनुसंधान का निर्णय स्वयं करे। बाकी मैं ना तो किसी का विरोध करूँगा, ना तो किसी पर आक्षेप करने आया हूँ। ये चारों जो देख रहे हो, धनुर्वेद, वेद, मनुस्मृति और एकीकृत सिद्धांत, चारों में ही आपको लग रहा होगा कि ये चारों कभी पूरे ही नहीं होंगे। अगर वेदों का किसी तरह चारों वेदों का भाष्य आ भी जाता है एक प्रकार का, उसके बाद 100 150 प्रकार का करने में पूरा जीवन निकल जाएगा। मनुस्मृति अगर पहला संस्करण आ भी जाता है, सृष्टि विज्ञान परक व्याख्याएं, तो 1 लाख श्लोक वाली मनुस्मृति 1000 अध्याय वाली जो थी, बताया ना, लगभग असंभव। मनु बनना, ऐसा कर पाना मतलब मनु बन जाना, इस स्तर का काम है ये। और धनुर्वेद तो आप समझ ही रहे हो, आज के आयुधों का पूरा विज्ञान दे देना, और वैदिक दिव्यास्त्रों, मायामयी सीता आदि का जो विज्ञान है, कैसे वो तकनीकें काम करती थी, मायामयी राक्षस प्रकट कर देना वायु तत्व के आधार पर, सामान्य चीज़ें नहीं है। तो इन्हीं में पूरा जीवन चला जाएगा अनुसंधान करते करते। इसीलिए मैंने निर्णय लिया, दूसरा कोई भी पुस्तक आदि नहीं आएगा। तो योग सांख्य आदि पर भी भाष्य नहीं करूँगा। कुछ लोग ये भी कह सकते हैं कि ब्राह्मण ग्रंथों का भी तो तू भाष्य कर सकता था, ब्राह्मण ग्रंथ ही कोई उठा लेता। तो इस पर भी मैं यही कहता हूँ, जिन्होंने भी ब्राह्मण ग्रंथ का भाष्य किया है या फिर जो लोग कर रहे हैं, ब्राह्मण ग्रंथों के भाष्य का श्रेय उन्हीं लोगों को जाना चाहिए। हाँ, सारे ब्राह्मण ग्रंथों का विज्ञान, चाहे एकीकृत में, मनुस्मृति आदि में, सारे ब्राह्मण ग्रंथों आदि का विज्ञान लाने का मैं आपको वचन देता हूँ। लेकिन जो भाष्य कर रहे हैं, सम्मान उन्हीं को जाना चाहिए, मैं उसमें छेड़छाड़ नहीं करूँगा। बताया ना, शतपथ में इष्टिका प्रकरण से सारा विज्ञान आ जाएगा, 20 प्रकार के फोर्सेस आ जाएंगे अलग अलग सूत्र रूप में, क्योंकि ये सब मनुस्मृति आदि से ही गए हुए हैं। तो जरूरी चीज़ें वहाँ पर व्याख्या करेंगे, और नहीं तो एकीकृत में। और जो पदों के निर्वचन आदि हैं निरुक्त में, ब्राह्मण ग्रंथों में, वो तो वेदों में आप सभी देख ही रहे हो, पूरा दे रहा हूँ मैं। आगे समय मिलेगा ना, जब एक प्रकार का चारों वेदों का आ जाएगा, तो जितने भी इंद्र आदि से पद से संबंधित जितने भी निर्वचन हैं, सभी ब्राह्मण ग्रंथ निरुक्त आदि में सब मैं दे दूंगा। विस्तृत करते चलेंगे। अभी तो एक प्रकार का आ गया, जिसे 50-60 प्रकार का अर्थ करने में मेरे बाद भी कोई आए तो कर सके। तो इसीलिए मैं ब्राह्मण ग्रंथों का भाष्य नहीं कर रहा हूँ और कभी नहीं करूँगा। मैं कुछ चीज़ें अभी क्लियर कर देता हूँ। दर्शनों का भाष्य मुझसे उम्मीद मत करना। मैं सन्यासियों को ख़त्म करने नहीं आया हूँ। मेरी एक वीडियो देख लो, उसी से पता चल जाएगा। पहले सामर्थ्यानुसार वो तकनीकें आदि बना लो। मेरा काम भाष्य था ही नहीं पुस्तकें लिखना, लेकिन जब तक उस स्तर पर सहयोग आदि नहीं है तब तक मैं ये सब काम कर लेता हूँ, और आधे से ज़्यादा काम हो चुका है। तो ये सब आ जाएगा तो मैं सीधे प्रयोग पर ध्यान दूंगा। मेरा मुख्य विषय जो है, मेरा मुख्य विषय है प्रयोग करना, लड़ना भिड़ना। यही एक बार 5-6 महीने हो जाए या थोड़ा सा काम हो जाए, फिर प्रचार भी बलपूर्वक करेंगे ढंग से। इसलिए मैं प्रचार में अभी नहीं जा रहा हूँ या फिर हस्तक्षेप नहीं कर रहा हूँ। तो प्रचार भी व्यवस्थित रूप से ढंग से करेंगे, बड़े अच्छे ढंग से, और साथ में प्रयोग आदि करते रहेंगे, लड़ेंगे भिड़ेंगे भी और अपना काम आगे बढ़ाएंगे। पशु पक्षी, पेड़ पौधे, मिट्टी, इन सब की रक्षा होती रहेगी। तो यही 4 पुस्तकें रहेंगी मेरे जीवन के 4 ऐतिहासिक निर्णय। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एकीकृत सिद्धांत मैं ला रहा हूँ तो बंद कर दो सब। आप में से जो भी अनुसंधान वेत्ता होगा या वैज्ञानिक बनने का लक्ष्य होगा, हर व्यक्ति का लक्ष्य होगा। 3 तो नहीं बोलूँगा, वेद, धनुर्वेद, मनुस्मृति आदि ना समझ में कोई बात नहीं, लेकिन एकीकृत आपका भी लक्ष्य होना चाहिए।
नील्स बोर, रदरफोर्ड, उन सबसे जाकर सीखो जब कड़ों का मॉडल प्रस्तुत हुआ था। बदलता गया और समाज में क्रांतियाँ आती गई और यहाँ पर लोग तो गला काटने को तैयार हैं। कोई कहता है कि हमने सब कुछ पहले से ही दे दिया, कुछ खोजने की ही ज़रूरत नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि 150 साल पहले हमने सब खोज दिया, हमने एक बार बोल दिया। बोल तो मैंने भी दिया। किसने आज तक बोला कि विश्वामित्र वशिष्ठ का युद्ध दिव्यास्त्रों लार्ज हेडन कोलाइडर की तरह हाई ऊर्जा के साथ विद्युत के द्वारा कड़ों को तोड़कर दिव्यास्त्र बनाने का विज्ञान है? किसने बोला कि रावण और जटायु का युद्ध पुष्पक विमान बनाने का विज्ञान? किसने बोला है? लेकिन मैं अगर बोल देता हूं कि मैंने बोल दिया, अब कहीं खोजने की जरूरत नहीं, तो मैं बहुत बड़ा पापी हूं इसका मतलब। क्योंकि बोलना मेरा विषय नहीं था। मैं ये सब आपको खोज कर दिखाऊंगा, मैं लड़ कर दिखाऊंगा, बचा कर दिखाऊंगा इस धरती को। तो इन चारों ऐतिहासिक निर्णय जैसे लगभग असंभव के समान है पूरी तरह ला देना। आ तो जाएगा 4-6 महीने में, लेकिन जिस तरह कह रहा हूँ कि 1 लाख श्लोक मनुस्मृति और 1 लाख अध्याय वाली वो ला दूंगा मैं व्याख्या करके। श्लोक भले ही ना रहे लेकिन व्याख्या करके वो 1 लाख श्लोक वाली ला दूंगा, क्योंकि मनु बनना असंभव के समान है। फिर भी मैं लाऊंगा अगर पूरा जीवन मौका मिला। इसी प्रकार जो 5वां निर्णय है, 4 ऐतिहासिक के बाद 5वां, कि धरती को बचा ही लेना है, ये भी आप कहोगे कि असंभव के समान है, क्योंकि ज़्यादातर चीज़ें तो नष्ट हो गई, स्थितियाँ हाथ से निकल गई। यह निर्णय मुझे इसीलिए भी लेना पड़ा क्योंककि देख रहे हो ट्रंप जैसे लोग सीधे ही दूसरे के देश में घुसकर वहाँ के मुख्य व्यक्ति को सीधे किडनैप कर ले रहे हैं। एलोन मस्क 365 दिन में 365 स्टारशिप बनाने का लक्ष्य लेकर स्पेस एक्स में एक बहुत बड़ा अनुसंधान केंद्र बनाया है। सोच सकते हो कोई 365 दिन में 365 स्टारशिप बनाई जाएंगी और मंगल पर जाती रहेंगी। एक जाएगा तो दूसरा बनाया जाएगा, तीसरा जाएगा, चौथा बनाया जाएगा। हर साल में 365 स्टारशिप किस स्तर पर तैयारियां हो रही हैं, इसीलिए मुझे ये सब निर्णय लेना पड़ रहा है। ये सब ना तो आपको पता है ना तो सरकारों को पता है। उधर चीन के आसपास भी एक टापू है, बहुत शीघ्र देखोगे महीनों के अंदर ही कब्जा कर लेगा। हम लोग वही देखते हैं ना जो सामने दिख रहा होता है। बांग्लादेश में 2 व्यक्ति जला दिए गए, वही हमें दिख रहा होता है। नास्तिकता शासन करेगी आने वाले समय पर। अगर बांग्लादेश से भारत भिड़ा तो भारत बर्बाद हो जाएगा। अगर पाकिस्तान से भारत भिड़ा, भारत खत्म हो जाएगा। क्योंकि अगर ये लड़ाई 5-6 महीने भी चल गई तो ये जो जीडीपी की परिभाषा दी गई है ये तो नाश हो जाएगा और भारत कर्जदार है ही दूसरे देशों का, विवश हो जाएगा। पूरी दुनिया सोच रही है भारत किसी युद्ध में उलझे। चीन, रूस और अमेरिका उलझ जाएंगे तो उनका कुछ नहीं होगा, उस स्तर के हैं। लेकिन भारत उलझ जाएगा तो भारत बर्बाद हो जाएगा। आप लोग जानते हो कि चीन अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों पर शासन कर रहा है, करना चाह रहा है, अधिकार करने का प्रयास कर रहा है। लेकिन मैं वो बात बोलने जा रहा हूं जो शायद कोई नहीं जानता। चीन न केवल पूरे अरुणाचल प्रदेश पर, चीन पूरे भारत पर कब्जा करके भारत के दक्षिणी जो श्रीलंका आदि का समुद्र है वहां तक की तैयारी करके बैठा है। हम वही देखते हैं ना जो सामने दिखता है अरुणाचल प्रदेश पर, क्योंकि समुद्रों का जितना भी क्षेत्र है वो सब कब्जा कर लेगा। पाकिस्तान उसके अधीन है, रीढ़ बन चुका है। धीरे धीरे आसपास के आपके सारे देश उसके गुलाम बन चुके हैं। वो समुद्रवादी का क्षेत्र लेकर पूरा भारत और यहाँ से उधर जितने भी ओशियन का दूसरे द्वीपों तक का भाग है सब वो कब्जा कर लेगा और करके दिखाएगा भी। वो अरुणाचल प्रदेश से उसका कोई मतलब नहीं है। अरुणाचल प्रदेश वो इसीलिए एक मुहरा बनाया है क्योंकि झगड़े के लिए कुछ चाहिए आज। अगर वो अरुणाचल प्रदेश का मुद्दा छोड़ देगा तो फिर भारत पर आक्रमण कैसे करेगा? उसी के बहाने अपने 200-400-600 सैनिकों को मरवा देगा भारत के सैनिकों के द्वारा और बहाना मिल जाएगा। जैसे इजराइल ने, हमास ने 1000-1500 लोगों को मार डाला, पहले से ही पता था इजराइल को, लेकिन वो दांव लगा के बैठा था कि पूरे हमास को ख़त्म, गाजा को ख़त्म कर देना। वही किया। भारत के भी साथ देखना वही होने जा रहा है, वही होगा। तो इन्हीं सब कुछ निर्णयों की वजह से। और ये तो रही इंसानों की बात, आपके विमानों की बात, उन राकेटों अंतरिक्ष यानों की बात, उद्योगपतियों की बात। पशु पक्षियों का क्या होगा? उनके बारे में तो ना तो भारत सोच रहा है, ना तो योगी सोच रहे हैं, ना तो मोदी सोच रहे हैं। उनका तो किसी का कोई लेना देना ही नहीं। आपके बीजेपी के ही कुछ लोग कह रहे हैं कि देसी गाय छोड़कर बाकी गाय खा सकते हो। तो इन सब कुछ कारणों से मुझे भी और सन्यासियों को भी देखा जो भाष्य आदि कर रहे हैं, अनुसंधान कर रहे हैं। किसी को कोई काम धंधा नहीं है, सब एक दूसरे से जलन में लगे हुए हैं, भिड़ने में लगे हुए हैं। और कुछ लोग हैं लाखों की भीड़ लगाकर पंडाल लगाए हुए हैं
2 शब्द बोल देंगे कि वेद ही विज्ञान है, मंत्रों से सृष्टि बनी है, लेकिन कैसे बनी है, किस आधार पर तुमने बोला, तो भाग जाएंगे, दिखेंगे भी नहीं वहाँ पर। तो इन्हीं सब कुछ कारणों की वजह से विवश होकर मुझे ये निर्णय लेने पड़े। तो ये 4 पुस्तकें रहेंगी और प्रयोग करके ये सब बनाएंगे भी। मेरा मुख्य लक्ष्य अनुसंधान करना है, पुस्तकों पर भाष्य आदि भी करना नहीं है। तो बनाएंगे भी और लड़ेंगे भी, बचाएंगे भी। देखते हैं, जैसे चारों ऐतिहासिक निर्णय पूरी तरह ला देना, पुस्तकों के रूप में तो आ जाएंगे, लेकिन पूरी तरह व्याख्या कर ले जाना लगभग असंभव के समान है। वैसे ये 5वां लक्ष्य भी लगभग असंभव के ही समान है, धरती बचा लेना। फिर भी देखते हैं क्या होता है। और आप में से जो लोग भी सहयोग कर रहे हो, आपका धन्यवाद। आगे भी ऐसे साथ लगे रहो, मुझे इन सब के बारे में सोचना ना पड़े। तो आगे से वीडियो संक्षिप्त में आएगी और PDF आदि में जो बनाऊंगा उसमें जाकर पढ़ लेना, क्योंकि अगर वीडियो बनाने में कम समय दूंगा तो फिर मैं 1 घंटे में वो PDF भी बना सकता हूँ जो भाष्य आदि किया है, अनुसंधान किया हूँ, क्योंकि वो भी मुझे ही करना है। तो वो सब आएगा और सब कुछ अनुसंधान आदि होता रहेगा। आप लोग भी पढ़ते रहिएगा, वीडियो आदि देखते रहिए। और वेद कास्मास चैनल पर जो वैदिक मंत्रों का अर्थ है वो तो वैसे ही आएगा जैसे आ रहा है। 25 मिनट से आधे घंटे में एक मंत्र का अर्थ बताते हुए चलते रहेंगे। उम्मीद करता हूँ जानकारी अच्छी लगी होगी और इस काम से आप सभी भी सहमत हो। मैं जल्दी किसी का निर्णय नहीं मानता, किसी का सुझाव नहीं लेता, लेकिन कुछ अच्छे लोगों ने भी कहा कि छोटी वीडियो बनाओ। जैसे मालदीव पर बनाया, श्रीलंका पर देखो अच्छे व्यूज़ आ गए, तो लोगों ने सुझाव दिया व्यक्तिगत रूप से, तो मैंने स्वीकार कर लिया। तो आगे ऐसे ही चलते रहेंगे। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।